घने जंगल के दरमियान वाक़ई एक झून पड़ी थी, जहां एक गरीब लकड़हारा दिन रात मेहनत करके अपना गुजर बसर किया करता था। उसकी बीवी मर चुकी थी और वो अब अपने दो बच्चों हांसल और ग्रेटल के साथ रहा करता था। ये दोनों बच्चे उसकी पहली बीवी से थे। उसके बेटे का नाम हांसल था, जबकि बेटी का नाम ग्रेटल था। बच्चों की परवरिश के लिए उसने दूसरी शादी जिस औरत से की थी, वो थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके दिल में बच्चों के लिए नफरत भरी हुई थी। वो जब भी बाप और बच्चों को आपस में हंसी मजाक करते देखती थी तो हसद की आग में खूब कुड़ती थी। एक रोज आधी रात को जब हैंसल और ग्रेटल सुकून से अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तो उन्हें ऊपर कमरे से अपनी सुतीली माँ की जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इन बेवकूफ बच्चों को खाना खिला सकें। ये बहुत ज्यादा खा रहे हैं। ग्रेटल आलसी है और बहुत बोलती है, जबकि हैंसल कोई घरेलू काम नहीं करता। हमें इन बच्चों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना होगा। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाप समझाने की कोशिश कर रहा था कि जितना वो खा रहे हैं, अगर उसमें से कुछ बच्चे भी खा लें तो कोई हरज नहीं, लेकिन सुतीली माँ कुछ भी समझने के लिए तैयार न थी। कल सुबह होते ही हम बच्चों को किसी बहाने से जंगल में छोड़ आएंगे। वहाँ पेड़ों पर काफी फल होंगे जिन्हें ये पेट भरकर खा सकेंगे। इस तरह ये भी सुकून से रहेंगे और हम भी। बच्चों ने जब ये तमाम बातें सुनी तो वो बहुत परेशान हुए। तब हैंसल को एक प्लान समझ में आया और वो अपने घर से बाहर की जानिब निकला। कुछ दूर चलने के बाद वो चमकदार सफेद पत्थरों के करीब पहुंचा जो चांद की रोशनी में जगमगा रहे थे। उसने ये पत्थर इकट्ठे किए और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बहन को तसल्ली दी कि वो सब ठीक कर लेगा, और फिर वो दोनों गहरी नींद सो गए। सुबह के होते ही दोनों बच्चों को घर के बाहर इकट्ठा किया गया। फिर सुतीली माँ बोली, बच्चों, हम जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे हैं। तुम दोनों वहीं बैठकर हमारा इंतजार करना। जैसे ही हमारा काम खत्म होगा हम तुम दोनों को लेने आ जाएंगे। फिर वो बच्चों को लेकर घने जंगल में जाती हुई एक पगडंडी पर चल दिए। हैंसल कुछ कदम पीछे था और वो रास्ते में वही सफेद पत्थर फेंकता जा रहा था ताकि वापसी पर रास्ते की निशानदही आसानी से हो सके। कुछ दूर चलने के बाद माँ बाप ने उन्हें एक जगह पर बिठाया और कहा कि वो शाम होते उनको खुद लेने आ जाएंगे, लेकिन बच्चे तो सब जानते थे। ये कहकर माँ बाप वहां से रवाना हो गए। रात हो गई, लेकिन माँ बाप का कुछ भी अता पता न था। जंगल से जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें आना शुरू हो चुकी थी। हैंसल और ग्रेटल ने खुद को जंगली जानवरों से महफूज रखने के लिए आग जला रखी थी। हांसल ने बहन को उन्हीं सफेद पत्थरों का बताया जो उसने यहाँ पर आते हुए फेंके थे। वो इन सफेद पत्थरों के रास्ते पर चलते हुए जल्द ही घर पहुंच गए। घर पहुंचकर जब हैंसल ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से सुतीली माँ बाहर आई। शरारती बच्चों, तुम इतनी देर तक जंगल में क्या कर रहे थे? हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। खैर, अंदर आ जाओ। ये कहकर वो बच्चों को अंदर ले गई। बाप बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें गले से लगा लिया। बहुत ही चालाक बच्चे हैं तुम्हारे। खैर, कल हम इन्हें इतनी दूर छोड़कर आएंगे जहाँ से ये दोनों कभी वापस ना आ सकें। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। उस रात सुतीली माँ ने चालाकी चली और बाहर के दरवाजे पर ताला लगा दिया ताकि हैंसल बाहर न जा सके। दोनों बच्चे बहुत परेशान थे कि वो अब क्या करेंगे, लेकिन अब कुछ न हो सकता था और वो इसी तरह सो गए। अगली सुबह के होते ही सुतीली माँ ने दोबारा बच्चों को बुलाया और कहा, आज हमें काफी दूर जाना है और हमें देर भी हो सकती है, इसलिए ये डबल रोटी अपने पास रखो। भूख लगे तो दोनों मिलके खा लेना। ये कहकर वो दोबारा सुनसान घने जंगल की जानिब चल दिए। वो चलते रहे और चलते रहे, यहाँ तक कि वो जंगल की गहराइयों में दाखिल हो चुके थे। हैंसल अब भी एक कदम पीछे था और इस दफा वो डबल रोटी के टुकड़े जमीन पर फेंकता जा रहा था ताकि वापसी पर रास्ता ढूंढने में आसानी हो। लेकिन बदकिस्मती से इस बार रास्ते में रंग बिरंगी चिड़ियां आकर बैठ गईं। वो भूखी थी और फौरन डबल रोटी के टुकड़े चुगने लगे। थोड़ी देर में जंगल के जानवर भी वहां आ गए जो भूखे थे, और सबने मिल के डबल रोटी के वो टुकड़े खा लिए जो हैंसल रास्ते में फेंकता आया था। जब रात गहरी हो गई और हैंसल
और ग्रेटल डबल रोटी के टुकड़ों को ढूंढते हुए उधर पहुंचे तो देखा कि वहां अब चंद ही डबल रोटी के टुकड़े बचे थे। वो अब कैसे घर वापस पहुंचते, क्योंकि डबल रोटी के टुकड़ों से बना रास्ता अब वहां मौजूद न था। वो तो परिंदे और जानवर खा चुके थे। हेंसल और ग्रेटल को वहां हर तरफ चमकती हुई खौफनाक आंखें दिखाई देने लगे। वो घबरा गए और तेजी से वहां से भागे। वो दौड़ते गए, यहाँ तक कि वो एक अजीबोगरीब और खूबसूरत घर के सामने जा पहुंचे। ये घर जिंजर ब्रेड से बना हुआ था और इसे मीठे केक्स और टार्ट से सजाया गया था। खिड़कियां बार्ले शुगर से बनी हुई थीं। हेंसल और ग्रेटल वहीं रुक गए। हेंसल ने जिंजर ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ा और खाने लगा, क्योंकि वो बहुत भूखा था। ग्रेटल वहीं बैठ गई और केक मजे लेकर खाने लगी। मेरे घर को यह कौन खा रहा है? बच्चों, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? आज रात मेरे घर ही ठहर जाओ। बाहर जंगल के जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम दोनों बहुत भूखे और थके हुए मालूम होते हो। अंदर आ जाओ, तुम दोनों को मजेदार खाना खिलाती हूँ और तुम्हारे सोने का भी इंतजाम कर देती हूँ। अंदर आ जाओ, डरो नहीं, इसे अपना ही घर समझो। ये देखो, तुम दोनों के खाने और पीने के लिए बहुत कुछ लाई हूँ। पैनकेक्स भी है, दूध भी है, फल भी है और नट्स भी। किसी भी चीज की अगर कमी रह गई हो तो भी बताओ। जी भरकर खाना खाओ। मुझे वैसे भी दुबले पतले बच्चे पसंद नहीं है। फिर बूढ़ी औरत ने बच्चों के सोने के लिए नरम बिस्तर तैयार किए। ये बूढ़ी औरत असल में एक चुड़ैल थी, जिसने बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए कैंडीज का घर बनाया हुआ था। पहले वो उनसे अच्छी बनकर अंदर लाती थी और फिर उन्हें खा जाया करती थी। जब दोनों बच्चे गहरे नींद सो गए तो चुड़ैल ने हेंसल को उठाया और एक पिंजरे में कैद करके बाहर से ताला लगा दिया। उठ गई लड़की, अब से तुम मेरी नौकरानी हो और तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे और खाने में तुम्हें बस कीकड़े की टांग ही मिलेगी। पहले मैं तुम्हारे भाई को मोटा करके खाऊंगी और फिर तुम्हारी बारी होगी। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। अब चुड़ैल हेंसल के लिए रोज बहुत सारे मजेदार खाने भेजती थी, ताकि वो जल्द मोटा हो जाए और फिर वो उसे खा सके। लेकिन ग्रेटल ने ये बात हेंसल को बता दी थी कि वो खाना कम खाए और जब चुड़ैल आए तो उसको उंगली की जगह हड्डी आगे कर दे, ताकि चुड़ैल उसे पतला समझकर न खाए, क्योंकि चुड़ैल की नजर कमजोर थी और हेंसल ऐसा ही क्या करता था। ग्रेटल को दिन भर बहुत काम करना पड़ता था। तमाम सफाई की जिम्मेदारी अब ग्रेटल की ही थी। तुम्हारा भाई है कि मोटा ही नहीं होता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आज मैं उसे खाऊंगी। जाओ और कुएं से पानी भर के जल्दी लाओ, ताकि मैं उसका सूप बना सकूं। बेचारी ग्रेटल जंगल की तरफ पानी भरने के लिए चल पड़ी। वो यही सोच रही थी कि वो कितनी बदकिस्मत बहन है कि अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकती। लेकिन फिर उसे एक ख्याल आया। मैं ओवन का दरवाजा खोलती हूँ, पानी अंदर रखो। जी बेहतर है। जैसे ही चुड़ैल ने ओवन का दरवाजा खोला, लड़की ने पीछे से चुड़ैल को ओवन में धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। चुड़ैल मर गई। फिर ग्रेटल ने अपने भाई को पिंजरे से आजाद किया। वो दोनों डरते हुए बूढ़ी चुड़ैल के कमरे में गए, जहां उन्हें कीमती मोतियों और जवाहरात से भरा एक संदूक मिला। दोनों ने सोचा कि वो ये खजाना साथ घर लेके जाएंगे, ताकि उनके घर खुशहाली आए। वो दोनों संदूक उठाए जंगल के रास्ते अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब वो घर पहुंचे तो बाप ने उनको गले लगा लिया और बताया कि उसने सुतीली माँ को घर से निकाल दिया है और अब सिर्फ वो तीनों हंसी खुशी रहेंगे। बच्चों ने बाप को खजाना पेश किया, जिसे देखकर वो भी बहुत खुश हुआ और इस तरह उनके बुरे दिन खत्म हो गए।